नमस्कार, मैं लीजा चंदेल जुड़ चुकी हूं आपके साथ आवाज न्यूज की कुछ खास खबरों को लेकर। अक्सर आवाज न्यूज आप लोगों के समक्ष विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर जुड़ता है, विभिन्न खास खबरों को लेकर जुड़ता है, किंतु आवाज न्यूज का एक उद्देश्य यह भी है कि आवाज न्यूज के द्वारा जयपुर नगरी में स्थित, राजस्थान में स्थित और भारत देश में स्थित विभिन्न ऐसे ऐतिहासिक स्थान जहां से बच्चों के साथ साथ देश के युवाओं को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले, ऐसी जगहों से अवगत कराया जाता है और उनके बारे में विशेष रूप से विवरण भी दिया जाता है। तो इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं जयपुर के साइंस पार्क की ओर, जहां पर साइंस पार्क का एक बार नजारा हम आपको दिखाएंगे आवाज न्यूज के माध्यम से और देंगे विशेष जानकारी। जयपुर को हमारे छोटी काशी भी कहा जाता है और छोटी काशी के अंदर जो है सभी प्रकार के धर्मों के यहाँ पे स्थल भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि हमने आवाज न्यूज़ ने सबसे पहले शुरुआत की थी टीवीएस रिपोर्टर के साथ में। मैं पवन कुमार, टीवीएस रिपोर्टर आवाज न्यूज़ के साथ में आपको जयपुर शहर, राजस्थान और राजस्थान के साथ साथ में अन्य जो क्षेत्र हैं जिनके दर्शनीय स्थलों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही दर्शनीय स्थलों के साथ साथ में हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो दुनिया के अंदर आज भी है। और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो मैं ऐसी चीज़ों से आपको रूबरू कराने जाऊंगा जिसकी विशेषताएं हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा जो है परिणाम भी साबित होगी। आज मैं जयपुर के शास्त्री नगर के साइंस पार्क में खड़ा हूँ। साइंस पार्क जो है ये बच्चों के लिए बनाया हुआ एक एजुकेशन हब का स्थल है जहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। मेरे साथ में विजय सिंह जी हैं जो साइंस पार्क के यहाँ पर जो एजुकेटर हैं, ये हमें पूरी चीज़ बताएंगे और हमें हमारे सभी दर्शकों को हर एक प्रकार के साइंस के बारे में नॉलेज देंगे। तो जुड़ते हैं विजय जी, हमें एक एक चीज़ का आप जो है दर्शकों को विश्लेषण कराती जाइए। हाँ बिल्कुल सर जी। आप जैसे देख रहे हो कि ये मेन स्टूडेंटों के लिए काफ़ी बेनिफिट है। यहाँ स्टूडेंटों के लिए यहाँ साइंस के बारे में फिजिक्स है, बायो है और जो एस्ट्रोनॉमी है उनकी गैलरियाँ बनाई गई है, लैबें बनाई गई है। उनमें जो टोटल मॉडल्स हैं उनके द्वारा बच्चों को एक एक अच्छे तरीके से इनको गाइड किया जाता है और एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है, जिससे कि वो आगे साइंस लेने के लिए जैसे 5th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं या पहली क्लास से आना स्टार्ट करते हैं तो आगे साइंस फैकल्टी में जाएं और आगे इंटरेस्ट लें कि किस फील्ड में जाना है अपने को। तो इस हिसाब से इनके लिए काफ़ी बेनिफिट की चीज़ें हैं ये। जैसे आप एस्ट्रोनॉमी की गैलरी में खड़े हैं यहाँ, तो जिसमें एस्ट्रोनॉमी से संबंधित काफ़ी मॉडल्स हैं। जैसे हम पहला मॉडल देखते हैं कॉस्मिक फेस का। इसमें देखो बच्चों को ये दिखाया जाता है कि बच्चे प्लेनेट के बारे में जानें। रियल में बच्चे जानते हैं नहीं जानते प्लेनेट को, तो ये एक प्लेनेट को फेस का रूप दिया गया है यहाँ, जिसे कॉस्मिक फेस कहते हैं। जिसे हेड के रूप में सन को दे दिया, पलकों के रूप में विनस को रखा गया है, सैटर्न को आँखों के तौर पे, और इधर अर्थ है, ये नेपच्यून है। नोज के रूप में लूनर एस्क्लिप्स है, सोलर एस्क्लिप्स है, ये सन है, ये जो मून है। तो इनको आइडेंटिफाई भी किया गया है, जो कोई अपने हिसाब से देखना चाहे वो देख सकता है। तो पहला एग्जांपल आपने बताया था कॉस्मिक फेस का। इस कॉस्मिक फेस के अंदर जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है तो यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ यहाँ पे बताई भी गई है। उसी प्रकार से आगे की ओर हम चर्चा करते हैं। आपको और भी कई प्रकार के विज्ञान से संबंधित, विज्ञान से विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए जो रोचक यहाँ पर बनाया गया है साइंस पार्क शास्त्री नगर के अंदर, उसकी जानकारी हम आगे भी आपको प्राप्त कराते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरे चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ ब्रह्मांड का एक व्यवस्थित क्रम है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड चलता है, ब्रह्मांड से किस प्रकार से पृथ्वी चलती है, किस प्रकार से पृथ्वी रोटेट करती है, कैसे दिन बनता है, कैसे रात बनते हैं, उस प्रकार की पूरी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाएंगे। हमारे एजुकेटर जी विजय जी हमें बताएंगे इसके बारे में। देखो ये सबसे पहले, उसके बाद में है स्टोनहेंज स्ट्रक्चर। स्टोनहेंज एक पत्थरों से, मिट्टी, लकड़ी आदि से मिलकर बना हुआ है। ये इंग्लैंड, साउथ इंग्लैंड में स्थित है स्टोनहेंज नाम का एक स्ट्रक्चर। ये नियोनेटिकल कैलकुलेटर है जिसके द्वारा अपने जो पूर्वज थे, एस्ट्रोनॉमर थे, 21 जून को सन की पहली किरण को इस अल्ट्रा स्टोन के मध्य में देखते थे, जो लेज़र बीम के द्वारा दिखाई गई है आपको। ये अल्ट्रा स्टोन नाम से जाना जाता था, इस पत्थर को जाना जाता है जो इसमें दिखाया गया। इसके द्वारा जो पुराने एस्ट्रोनॉमर थे वो लूनर एस्क्लिप्स, सोलर एस्क्लिप्स यानी चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऋतुओं का परिवर्तन आदि का पता लगाया करते थे इसके द्वारा। उसके बाद में अब आगे देखते हैं अपन, जैसे ब्रह्मांड का व्यवस्थित क्रम है। इसको ये फ्रांस एटलस, जो आप मूर्ति देख रहे हो इसकी, ये इटली के नेपल संग्रहालय में स्थित है। वैसे मेन इसमें ज्यूज नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा
ब्रह्मांड को एक ग्लोब के तौर पे अपने कंधे पे लिए हुए हैं, जिसमें राशि नक्षत्रों को दिखाया गया है। तो ये आप देख चुके हैं इसको। इसके बाद में अपने जो पुराने समय में किस प्रकार से जो इंस्ट्रूमेंट थे अपने, उनका मेजरमेंट करने का जो तरीका था, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट थे उनसे मेजरमेंट किया जाता था, वो दिखाया गया है यहाँ। जैसे ग्लोब है, इसके द्वारा एस्ट्रोनॉमर अपनी राशि नक्षत्रों के बारे में ज्ञात किया करते थे कि स्टार्स का क्या इफेक्ट रहता है। ये इधर आगे यष्टि यंत्र है, इसके द्वारा ये जो कि ये भास्कराचार्य के द्वारा बनाया गया था, इससे एंगुलर डिस्टेंस ज्ञात की जाती थी। तो बच्चों को ये पहले पूरी जानकारी दी जाती है कि भाई पहले इसके द्वारा ज्ञात की जाती थी, आजकल पाइथागोरस में आ गई है। तो उनको ये डिफरेंस बताया जाता है कि देखो पहले इस प्रकार से यूज होते थे। जैसे टाइम कैलकुलेट करने की मशीन देख रहे हो आप, नीचे बाउल था, उस बाउल में पानी भरा रहता था, छोटा बाउल उसमें डूब जाता था 24 मिनट में भर के, महीन छेद के कारण, जो कि एक पहर को काउंट करता था। तो पुरातन समिति की अगर बात की जाए तो खगोल विज्ञान में भारतीय परंपरा की क्या महत्व था। खगोल विज्ञान के बाद में राशि नक्षत्र चक्र आया, जहाँ पे हमारे भारतीय सौर महीनों के नाम भी यहाँ अंकित हैं। किस प्रकार से पुरातन जमाने के अंदर जो है दिखाया जाता था। आप देख रहे हैं कि मैं सुभाजी को कहूँगा, सुभाजी एक बार हाईलाइट करें कि प्राचीन भारत में समय के विचार किस प्रकार से किया जाता था, उसी को लेकर एनिशिएंट ऑफ इंडिया किस प्रकार से बना और किस प्रकार से सिद्धांत शुरू हुआ, किस प्रकार से राशि चित्र बने, सघन निरीक्षण, सूक्ष्म माप तक, इस प्रकार से कई चीज़ें जो है साइंस पर के शास्त्रनगर में आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ में हम आगे चर्चा करेंगे कि खगोलीय ग्रंथ का निर्माण किस प्रकार से हुआ, उससे दृष्टि से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और साथ में आप देख रहे हैं कि इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जय सिंह जो जयपुर की जिन्होंने स्थापना की थी, उनके द्वारा किस प्रकार से उनकी वेधशालाओं का निर्माण किया गया, वो चीज़ भी हम आपको जो है इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पृथ्वी से केंद्र का निर्माण किस प्रकार से, सोलर सिस्टम जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। दीर्घवृत्तीय चाल, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। सूर्य किस प्रकार से परिक्रमा करता है, उसकी भी जो है यहाँ पूरी जानकारी आप देखेंगे। मैं सुभाष को एक बार कहूँगा कि तस्वीरों को हमारे दर्शकों में दिखाएं किस प्रकार से सूर्य की परिक्रमा यहाँ की जाती है। देखो अलग अलग जो एस्ट्रोनॉमर थे, अपने 4 एस्ट्रोनॉमर थे, उनके द्वारा अलग अलग के द्वारा ये सोलर सिस्टम के मॉडल्स दिए गए थे। इनमें जैसे पहला मॉडल दिया गया था टोलमी के द्वारा, जिसमें टोलमी ने बता दिया कि अर्थ सेंटर में है, सन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, सर्कुलर पाथ रहता है, तो ये गलत पाया गया था। उसके बाद में केपलर आए थे। ये सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य मॉडल है। इसमें बताया कि सन सेंटर में रहता है एलिप्स बाउंड्री के, एलिप्स बाउंड्री के अंदर टोटल जो प्लेनेट है अपने एलिप्स बाउंड्री में मोशन करते रहते हैं सन के, और 2 फोकल रहते हैं एलिप्स के, एक फोकल के ऊपर सन रहता है। तो ये चारों तरफ ये सिद्धांत है, ये मान्य है, इसी को मानते हैं अपन। अदर फिर 2 और हैं, ये मॉडल भी गलत हो गए। जैसे कोपरनिकन का मॉडल बताया फिर उन्होंने, कोपरनिकन ने बताया कि सन सेंटर में बिल्कुल, और जो टोटल प्लेनेट है वो इसके सर्कुलर पाथ में मोशन करते रहते हैं, क्योंकि ये गलत हो गया, क्योंकि एलिप्स बाउंड्री रहती है, ये सर्कुलर पाथ में, इसलिए गलत हो गया। फिर अपने इंडियन एस्ट्रोनॉमर भी आए, इंडिया से रिलेटेड थे। परमेश्वरम मॉडल दिया इन्होंने अर्थ को सेंटर में बता दिया, और सन है, अदर प्लेनेट इसके सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर हमारे ये महाराजा जयसिंह के, उनके द्वारा ऑब्जर्वेटरियाँ बनाई गई थी 5 जगहों पे, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। उनके बारे में डिटेल दिया गया है। सबसे बड़ी अपनी जयपुर की थी, जंतर मंतर है जो सबसे बड़ी है। आप ये देख रहे हैं कि जयसिंह एंड हिज ऑब्जर्वेटरी, महाराजा जयसिंह जो है वो विद्वान थे, और उन विद्वानों के द्वारा जो है यूक्लाइड और अन्य ईरानी खगोलविदों के कार्यों को उन्होंने पढ़ा, और देश में, दिल्ली में, भारत के उज्जैन के अंदर और कई देशों में, कई राज्यों में उन्होंने जो है जाके वहाँ पे इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के साथ में उन्हें जो है इतिहास को जो है उन्होंने बताया। इससे कि आगे हम बताते हैं यहाँ कि बच्चों को कि टेलीस्कोप के बारे में सोचते हैं कि ये टेलीस्कोप बनता कैसे है। तो टेलीस्कोप के बारे में एस्ट्रोनॉमरों के द्वारा अलग अलग थ्योरीज दी गई, अलग अलग सेपरेट करने का तरीका दिया गया। तो वह यहाँ तरीका दिखाते हैं उनको कि अलग अलग एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने लेंसों का समायोजन किया, सेपरेट किया कि कौन कौन से उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस को सेपरेट करके, और उन्होंने जो टेलीस्कोप तैयार की उनके बारे में जानकारी देते हैं। और उसके बाद में एक टेलीस्कोप हो रहा है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इसमें
ये बताते हैं कि भाई ये न्यूटन के द्वारा बनाया गया था, इसमें लेंस यूज नहीं होता है, इसमें मिरर काम में लिया उन्होंने, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप बताया गया इसको। अब इसका सबसे आकर्षण का एक चीज़ है, सबसे आकर्षण कि इसके बाद में पूरी एस्ट्रोनॉमी बदल गई, यानी पूरी एस्ट्रोनॉमी ही चेंज हो गई इसके बाद में। जो थी गैलीलियो गैलीली के द्वारा बनाई गई सबसे पहली फर्स्ट टेलीस्कोप का मॉडल दिखाया गया है, 1610 में बनाई गई थी ये गैलीलियो गैलीली के द्वारा। तो ये आप देखिए, हमने विज्ञान के विषय के अंदर गैलीलियो का सिद्धांत पढ़ा था। आपको बता दें कि गैलीलियो का जो पहला सिद्धांत आया था, इस सिद्धांत के अंदर जो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था, आज हम आपको उस टेलीस्कोप की जो है तस्वीर भी हम आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से गैलीलियो सिद्धांत को अपनाते हुए अपने टेलीस्कोप का निर्माण किया। और उसी के साथ में अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो प्रकाश के साथ में हम यात्राएं करते हैं, किस प्रकार से प्रकाश जो है धरती पे डायरेक्ट सीधा जाता है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो अपना सोलर सिस्टम है कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से प्लैनेट हैं उनकी जानकारी पूरी दी जाती है बच्चों को। अलग अलग प्लैनेट दिखाया जाता है, उनके बारे में जानकारी देते हैं कि जैसे अर्थ है, ये मून आ गया, फिर मरकरी आ गई, मार्स है, सन है। तो जो सन है, सन के चारों तरफ इलिप्स बाउंड्री में टोटल जो प्लैनेट है इस प्रकार से मोशन करते रहते हैं, तो उनको पूरी जानकारी दिखाई जाती है प्रैक्टिकली, और ये पूरे वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं उनको। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रकाश के साथ में जो यात्रा जो बताई गई है, तो जैसे हमने यहाँ पे अर्थ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पृथ्वी की जानकारी दी जाएगी। मून पे हमने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में यहाँ पे चंद्रमा की पूरी जानकारी दी जाएगी, और इसी प्रकार से अलग अलग जो ग्रह हैं उन ग्रहों की जानकारी भी यहाँ पे दी जाती है। तो इसी प्रकार की कई प्रकार की चीज़ों को, कई प्रकार के दार्शनिक स्थल को, कई प्रकार की ऐसी अद्भुत और विशेषताओं को लेकर आवाज़ न्यूज़ आपको हर प्रकार के विश्लेषण के साथ में आपको बताता जाएगा, ताकि आपको इन चीज़ों की जागरूकता आपके पास में हो, जागरूकता के साथ साथ में आपको हर प्रकार की नॉलेज भी हो। क्योंकि हम हमेशा, हमारा सिद्धांत और हमारा उद्देश्य रहा है कि आने वाली पीढ़ी को कुछ नया देखने को मिले, नया कुछ सीखने को मिले। इसी के क्रम के साथ में एक बार फिर टीवीएस रिपोर्टर सुभाष शर्मा, कैमरामैन के साथ में पवन कुमार, आवाज़ न्यूज़ 24। आगे के लिए हम फिर बार चर्चा करेंगे और आगे हम कई प्रकार की चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे।